कामयाब वो नहीं होता है जिनका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत होता है, कामयाब वो होता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनकी नीयतें बड़ी जबरदस्त होती है, वो दरअसल कामयाब इंसान है। लेकिन मैंने भी जवानी देखी है, मैंने भी जवानी गुजारी है। आपके जिंदगी में जब आप मुसीबतें आती हैं तो आपके पास कोई नहीं आता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, when you laugh the whole world laughs with you, when you cry alone। जब आप हंसते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ हंसती है, जब घर में कोई परेशानी आन पड़ती है तो कोई आपके घर नहीं आता है। मैं ताजुब कर रहा हूं कि बारिश मुसलसल होती जा रही है, लेकिन हजारों में नौजवान बच्चे आज भी खड़े हैं। माशाअल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि इस प्यारे से छोटे से गांव में, इस टाउन शहादा में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। चबूतरों पे बैठने से इनकलाब नहीं आता है, व्हाट्सएप के चैटिंग से इनकलाब नहीं आता है, इनकलाब नौजवानों से आता है। नौजवानों को जागना होता है। ये जमाना स्किल्स का है, ये जमाना सर्टिफिकेट्स का नहीं है। अगर कोई पढ़कर 70, 80, 90, 95% भी अगर आप ले आए हो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जमाना कॉन्फिडेंस का है, ये जमाना स्किल्स का है। आप जितनी जुबानें बोलते हो उतने कंट्रीज घूम सकते हैं, उतने अपॉर्चुनिटीज इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। अल्लाह ने अगर किसी को कामयाब करना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाथ में किताब थामता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको स्कूल्स के दरवाजे दिखाता है। रोज़े क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक एक को पूछेगा, मैं तुझे कामयाब करने के लिए तेरे हाथों में किताबें थामी थी, मैं तुझे कामयाब करने के लिए तुझे स्कूल्स भेजे थे, तुझे कॉलेज भेजे थे, तूने पढ़ाई नहीं की इसलिए ऐसी बर्बाद जिंदगी गुजारी है। आप लोग कामयाब अगर होना चाहते हैं और अपने लिए होना चाहते हो, खुद के लिए होना चाहते हो, और वैसे नौजवानों को मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कहते हैं, अगर तू तेरे लिए कामयाबी हासिल की है, तो अपने लिए जिंदगी जी है, गोया तू मुर्दा इंसान है। आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर आप मुकम्मल मुसलमान नहीं हैं। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर मानते हैं लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। ये को और की के डिफरेंस को समझो। आपकी आवाज फर्श से अर्श तक जानी चाहिए कि कहीं इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आका हम कभी गाली नहीं देंगे, बड़े जोर से कि इंशाअल्लाह हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। बुलंद आवाजों में आपके घर तक आवाज जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम वालिदैन को कभी तकलीफ नहीं देंगे। बोले इंशाअल्लाह। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का सवाब और दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। इंसान के जज्बात जब बुलंद होते हैं तो कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता है। शहादा के नौजवानों को मेरा सलाम। मेरे इस जानिब ये लड़कियां जो नौजवान बच्चियां खड़ी हैं, ये बच्चियों को सलाम। मुझे देखना इसमें ज्यादा जोश है आज लड़कों में कि लड़कियों में। हाथ में जब किताब आती है तो जाहिर सी बात है हमारे काम के लड़कियों में जज्बा दिखता है। ये जो जज्बा आज दिखा रहे हो, ये जज्बा अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस में दिखाएं तो इंशाअल्लाह आप कल के लीडर बनेंगे और कामयाब आपके कदम चुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे जिंदगी में तीसरा या चौथा ऐसा वाकया है जो मैंने हाथ में माइक लिया और ऑडियंस बारिश में भीगते हुए पूरी स्पीच सुनी है माशाअल्लाह। आप ये हटा दे, कोई बात नहीं। ये जो बारिश है
तकरीर सुनने इतना वक्त दे रहे हो, ये अल्लाह गवाह है इंशाअल्लाह। और ये जज्बात को मैं कदर करता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ कि मेरी इस बात को बहुत गौर से सुने आप सब लोग। आज के तारीख 7 अक्टूबर 2022 में लगभग 750 करोड़ इस दुनिया में लोग जी रहे हैं और कसम खुदा की 750 करोड़ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है कामयाब होने के लिए। काहे के लिए भेजा है? कामयाब होने के लिए भेजा है। सिर्फ मुसलमानों को कामयाब होने के लिए नहीं, सारे इंसानों को कामयाब होने के लिए भेजा है। और कामयाबी का फार्मूला अभी कुछ देर कबल मौलाना मस्तानी साहब ने बखूब बताया है कि किताबों में कामयाबी है, पढ़ने में कामयाबी है, अल्लाह के रहमत को पहचानने में कामयाबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पर चलने में कामयाबी है। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हो तो आप किताबें पकड़ लें। कामयाबी किताबों में है, कामयाबी इदारों में है, कामयाबी इरादों में है। इरादा करें, जैसे आज इस बारिश में आपने इरादा किया कि हमें जाना नहीं है, हमें सुनना है, इसी तरह इरादा करें कि कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। आप लोग कामयाब अगर होना चाहते हैं और अपने लिए होना चाहते हो, खुद के लिए होना चाहते हो, तो ये फिर सही सोच आपकी नहीं है। मेरा रिसर्च, मेरा घूमना हिंदुस्तान में हुआ है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारी कौम के 70% नौजवान बच्चे एमलेस है, होपलेस है, कोई बड़ा गोल उनके लाइफ में नहीं है, कोई एम्बिशन उनके जिंदगी में नहीं है, कोई पर्पस उनके जिंदगियों में नहीं है। मैं बहुत एहतियात से 70 कह रहा हूँ, वरना मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 90% नौजवान बच्चे कोई पर्पस नहीं है उनके जिंदगी में। यानी 10 घर जाए आप कोई मोहल्ले में तो कोई एक घर का नौजवान मिलेगा आपको पढ़ते हुए और कुछ करना चाहता है, वरना 8 से 9 बच्चे ऐसे ही मिलेंगे कि उनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है और वो एक भी अगर किताबों में जिंदगी गुजारता है और अच्छे नंबरात से कामयाब होता है और बहुत बड़ी सी नौकरी हासिल करता है और बहुत कामयाब होता है, अपनी जिंदगी बनाता है। और वैसे नौजवानों को मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कहते हैं, अगर तू तेरे लिए कामयाबी हासिल की है तो अपने लिए जिंदगी जी है, गोया तुम मुर्दा इंसान है। आप चाहे कितना भी कामयाब हो जाए, खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, खुद की फिक्र है आपको, दूसरों की फिक्र नहीं है, तो फिर आपकी कामयाबी कामयाबी नहीं बल्कि आप मुर्दा इंसान है। हमें अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मेहनत करना है। एक सर्टिफिकेट कोई इस दुनिया में कोई इदारा नहीं दे सकती है, वो ऑनर, वो टाइटल वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। दुश्मन इस्लाम ने भी ये माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as-सादिक अल-अमीन, ये सच्चे और ईमानदार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन डॉक्टर को बना सकता है, लेकिन सनद सर्टिफिकेट देते हुए ये गारंटी नहीं दे सकता है कि ये ऑनेस्ट डॉक्टर है। नेक्स्ट 50 साल ये अपने ऑनेस्टी का मुजाहरा करेगा। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी एक एडवोकेट को बनाया है, जज को बनाया है, तो जज की सर्टिफिकेट उसको कन्वोकेशन में मिलेगी, लेकिन याद रखें वो इदारा ये गारंटी नहीं ले सकता है कि ये जज इंसाफ करने वाला होगा, 50 साल इंसाफ करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर मिला है। ये टाइटल्स मेरे, आपके और हम सबके नाम से जुड़ना चाहिए। आपके खानदान में अगर कोई बेवा बहन है, बेवा औरत है, उनको आबाद करने के लिए आपको मेहनत करना है। आपके मोहल्ले में ऐसे कई बेवा औरतें होंगी, ऐसे कई गरीब बीमार औरतें होंगी, उनको मदद करने की अगर नीयत करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हीरो बनाएगा। और मैं ताजुब कर रहा हूँ कि बारिश मुसलसल होती जा रही है, लेकिन हजारों में नौजवान बच्चे आज भी खड़े हैं। माशाअल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि
इस प्यारे से छोटे से गांव में, इस टाउन शहादा में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। चबूतरों पे बैठने से इनकलाब नहीं आता है, व्हाट्सएप के चैटिंग से इनकलाब नहीं आता है, इनकलाब नौजवानों से आता है। नौजवानों को जागना होता है। कामयाब वो नहीं होता है जिनका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत होता है, कामयाब वो होता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं, जिनकी नीयतें बड़ी जबरदस्त होती है, वो दरअसल कामयाब इंसान है। ये कामयाबी के लिए आपको सैक्रिफाइसेस देना है। आप लोग तैयार हो जाएं सैक्रिफाइस करने के लिए, मेहनत करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए। एक होता है बिजनेस करें, पैसा कमाए, कामयाब हो गए, वो लिमिटेड कामयाबी है। एजुकेशन हासिल करोगे तो आप एक कामयाब नहीं होंगे, घर वाले भी कामयाब होंगे, मोहल्ले वाले भी कामयाब होंगे, रिश्तेदार भी कामयाब होंगे। एक के कामयाबी के लिए नहीं जीना है, हमें तो सब के लिए जीना है इंशाअल्लाह। आप जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, गोया आप सेल्फिश इंडिविजुअल है। एक जॉब के लिए आपने मेहनत नहीं करना है, ये तो अल्लाह ने वादा कर दिया है। हम जो खाना खाते हैं, न जाने कितने मखलूक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज खाना खिलाता है। हम तो इंसान रोज 3 वक्त खाना खाते हैं, हमसे 1000 गुना बड़े जो जानवर हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिला रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर जानवरों को खाना खिलाता है, समंदर के मछलियों को कोई यूएस का प्रेसिडेंट खाना खिलाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खाना खिलाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया में हैं, उन लोग के नाम मैगजीन में आते हैं कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या कोई रिचेस्ट पर्सन एक वक्त का खाना तमाम जानवरों को खिला सकता है? कोई ऐसा इंसान इस रोए जमीन पे पैदा नहीं हुआ है जो सबको खाना खिला सके, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको खिलाता है, बार बार खिलाता है, वादा कर करके खिलाता है। आप लोग कोई भूखे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह, सबको जॉब मिलने वाली है। लेकिन जॉब के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं। आपने दूसरों के लिए मेहनत करना है। आपके सीने में, आपके दिल में जब फिक्र पैदा हो जाती है ना कि नौजवान कामयाब होना चाहिए, मेरे मोहल्ले के, मेरे शहादा के नौजवान कामयाब होना चाहते हैं। अगर कोई बुजुर्ग यहाँ 60 साल 50 साल का मेहनत कर रहा है, उसको कामयाबी इस रोए जमीन पे ना मिली, लेकिन वहां जरूर मिलेगी। अगर कोई नौजवान बकौले मौलाना वस्तानी साहब ने कहा कि 20 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कारनामा दिखाया, तो 20 साल के नौजवान बच्चों, यहाँ 20 साल के नौजवान बच्चियां, मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आपने एक प्रोग्रामिंग बना लिया, नियत कर लिया आपने कि मुझे मेरे लिए नहीं जीना है, मुझे मेरे कौम के लिए जीना है, मेरे देश के लिए जीना है। ये 15 से 21 साल के नौजवान बच्चों बच्चियों सुन लो, आप लोग गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हो। अगर यहाँ अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मौत है। मौत कैसे? जिंदा रहकर मर जाएंगे आप लोग, ऐसे प्रॉब्लम्स में आएंगे आप लोग, कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा आपको। आपने टर्निंग पॉइंट बनाना है इस जवानी को, यही मेहनत करना है। 25 साल के बाद जागे तो क्या जागे, कोई लाखों में एक नौजवान जाग सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन भीड़ में आप गुजर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपको अच्छा जरूर लगेगा जवानी में दोस्ताना, घूमना करना, लेकिन मैंने भी जवानी देखी है, मैंने भी जवानी गुजारी है। आपके जिंदगी में जब आप मुसीबतें आती हैं तो आपके पास कोई नहीं आता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, when you laugh the whole world laughs with you, when you cry alone। जब आप हंसते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ हंसती है, जब घर में कोई परेशानी आन पड़ती है तो कोई आपके घर नहीं आता है। आप मुश्किल में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, मुश्किल के वक्त में कोई 2-4 आपके घर आते हैं, सब पतली गले से निकल जाते हैं। कोई पुलिस आपके घर आती है तो पड़ोस भी जो लोग होते हैं वो भी नीबर्स भी दरवाजे लगा देते हैं, कोई आपको साथ देने वाला नहीं होता है। साथ अगर देना है, आपकी मेहनत आपको साथ देगी, आपकी पढ़ाई आपको साथ देगी, आपकी तालीम आपको साथ देगी। आपके वालिदैन ने बहुत मेहनतों से आपके हाथ में किताब थामा है। अल्लाह ने अगर किसी को कामयाब करना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाथ में किताब थामता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको स्कूल्स के दरवाजे दिखाता है। रोजे कयामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक एक को पूछेगा, मैं तुझे कामयाब करने के लिए तेरे हाथों में किताबें थामी थी, मैं तुझे कामयाब करने के लिए तुझे स्कूल्स भेजे थे,
तुझे कॉलेज भेजे थे, तूने पढ़ाई नहीं की इसलिए ऐसी बर्बाद जिंदगी गुजारी है। याद रखें, आप अगर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ये फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। आपने सुना होगा कि पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह के हुक्म के बिना। सुना है आपने? कभी सुना है? नौजवानों आवाज में दो, बताओ मुझे। अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप स्कूल कैसे गए हैं, कॉलेज कैसे गए हैं? ये फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। अल्लाह रास्ते दिखाता है, अल्लाह प्लेटफॉर्म दिखाता है, और वहां जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख बताए और रास्ते बताए कि जन्नत में जाने का कैसा रास्ता है, दोज़ख में जाने का क्या है, क्या करने से हमें जन्नत मिलती है, क्या करने से जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एक जन्नत नहीं बनाया, अल्लाह ने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, आपका ठिकाना जन्नत, ऐसे नहीं बताया। कंडीशनल लाइफ रखा अल्लाह ने, ऐसे गुजारो तो कामयाबी है। तो आप लोग फैसला कर लें आज कि ये जो गोल्डन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, ये कैसे गुजारोगे। ये बहुत मेहनत से गुजारना है और दुनिया के रिक्वायरमेंट को समझना है। ये जमाना स्किल्स का है, ये जमाना सर्टिफिकेट्स का नहीं है। अगर कोई पढ़कर 70, 80, 90, 95% भी अगर आप ले आए हो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जमाना कॉन्फिडेंस का है, ये जमाना स्किल्स का है। आप जितनी जुबानें बोलते हो उतने कंट्रीज घूम सकते हैं, उतने अपॉर्चुनिटीज इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर आप मुकम्मल मुसलमान नहीं हैं। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर मानते हैं लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते हैं। ये को और की के डिफरेंस को समझो। हम मानते जरूर है अल्लाह को, लेकिन अल्लाह की बताई हुई बातें हमें मानना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें मानना है। इस जुबान से एक दफा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ लिया आपने, तो नियत कर ले कम से कम आज से कि इस जुबान से मैंने कलमा पढ़ा है। अब इस जुबान से किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा। ये जुबान कलमा पढ़ने के लिए है, ये जुबान गीबत करने के लिए नहीं है, ये जुबान गाली देने के लिए नहीं है। मैंने कई प्लेटफॉर्म से कहा है, एक प्लेट में बिरयानी रखें और कुत्ता पेशाब कर दे उस पर, और आप जाएं तो बिरयानी को फेंक दें और बर्तन को साफ धोएं, फिर फ्रेश नई बिरयानी लाकर उसी बिरयानी उसी प्लेट में डालें, तो क्या आपका दिल चाहेगा कि आप खाएं? हालांकि प्लेट गर्म पानी से धुली हुई है, फ्रेश बेहतरीन होटल की बिरयानी लाए, लेकिन आपकी आंखों ने देखा कि उस प्लेट में कुत्ते ने पेशाब किया था, कुत्ते ने पखाना किया था। आप धुली हुई प्लेट में भी बिरयानी आप डालकर खाना पसंद नहीं करोगे। तो इस जुबान को दरूद से सजाया ना हमने कई दफा। इस जुबान से हमने कई दफा कुरान की आयतें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, और इस आयत एक आपने पढ़ ली कुरान की आयतें, फिर उसी जुबान पर आप गाली को कैसे बिठा सकते हो? इसी जुबान से आप गीबत कैसे कर सकते हो? इसी जुबान से अपने वालिदैन से गलत अंदाज में, गलत टोन में कैसे बात कर सकते हो? लोगों को जुल्म, लोगों को डरा कैसे सकते हो? ये फार्मूला, अगर ये चीज समझ में आती है हमें कि जुबान से हमने कलमा पढ़ लिया, कुरान की आयतें पढ़ ली है, तो फिर कभी गाली नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। आपकी आवाज बुलंद करके नौजवानों इस फर्श से अर्श तक जानी चाहिए कि कहें इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ इंशाअल्लाह ना बोले, आप बोले इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह हम कभी गाली नहीं देंगे। बोले जोर से कि इंशाअल्लाह हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। बुलंद आवाजों में आपके घर तक आवाज जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम वालिदैन को कभी वालिदैन को कभी तकलीफ नहीं देंगे। बोले इंशाअल्लाह।